खुशनुदी भी है, इसी में अल्लाह की रजा और उसकी खशियत भी है। छोटी छोटी बात को हम लोग कभी कभी आपस में इशू बनाते हैं, अब उसका वक्त नहीं रहा। खुद कुरान मजीद की 3 आयतें जो हमारे मुहतरम काजी साहब ने पढ़ी हैं, उन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का खास तौर से जिक्र किया है, आप उसको सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तीनों आयतों में एक बात मुश्तरक है। तीनों आयतों में पहली आयत जो पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वहाँ भी है पहली आयत में जो चीज़ बुनियादी फैक्ट है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया। पहली आयत। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो, ऐ अहले ईमान, ऐ वो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखा, अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। मरो तो इस हाल में कि तुम्हारे पास इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत और उसका करम अल्लाह का जो उसके ताल्लुक से वो तुम्हारे साथ रहे। और तीसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वहाँ भी डरो, बीच में भी डरो, यहाँ भी डरो। व क़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, जो तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा। व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, बड़ी कामयाबी से हमकिनार होगा। ऐसा क्यों है? तीनों आयतों में एक चीज इंक्लूड है, सम्मिलित है, साथ और शामिल है, और वो तकवा। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर जितने भी बुनियादी अमाल, वाजिबात और फराइज हैं, सबके पीछे टारगेट, लक्ष्य, हदफ देखिएगा, यही तकवा है। नमाज के पीछे टारगेट तकवा, हज के पीछे टारगेट और हदफ तकवा, कुर्बानी के पीछे टारगेट और हदफ तकवा, और ज़कात के पीछे टारगेट, हदफ और तकवा। रोज़ा जो हम रखते हैं, और इंशाअल्लाह फिर कुछ महीनों के बाद हम रखेंगे, वहाँ भी टारगेट और हदफ तकवा है। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़ा उसी तरह फ़र्ज किया गया जैसे तुमसे पहले के लोगों को फ़र्ज किया गया, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत आ जाए। कुर्बानी अभी हमने की है कुछ दिनों पहले, वहाँ भी अल्लाह ताला फरमाता है, ला यनालल्लाह लुहुमा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुमको जो जानवर अल्लाह ने इनाम से, जानवरों के इनाम से नवाजा है, तुम ज़बह करते हो अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह को जानवरों का गोश्त पोस्ट तो नहीं पहुँचता है, बल्कि यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिल का तकवा, तुम्हारे दिल की आवाज़, उसका खुलूस और उसके अंदर जो प्योरिटी, शुद्धता होती है, वो अल्लाह तक अप्रोच बनाती है और वहाँ पहुँच जाती है। तो सब जगह देखिएगा यही तकवा है। तो निकाह के बाद लड़का और लड़की इज़्दिवाजी जिंदगी में जब जुड़ते हैं, दो घराने जब आपस में अटैच होते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा जो डिमांड है शरीयत का, वो तकवा है। ए लड़का और ए लड़की, ए ये और ए वो, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए रिश्ता निभाने में, इज़्दिवाजी जिंदगी को पाए तकमील तक पहुँचाने में, और हम सब का यहाँ आके आप लोगों के हवाले से, आपके साथ बैठने से और निकाह की बज़्म में एक साथ जमा होने से सबका मकसद तकवा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। हम अल्लाह की इस बुनियादी तालीम तकवा, जो हमारी नमाज में मतलूब है, हमारे रोज़ा में मतलूब है, हमारी कुर्बानी में मतलूब है, हमारे हज में मतलूब है, हमारी कुर्बानी में मतलूब है, हर जगह मतलूब है, तो निकाह और शादी के जो मसाइल और मामलात हैं, उनके अंदर हम अल्लाह के तकवा को क्यों फरामोश कर देते हैं? जबकि अल्लाह ने आखिरी तीसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे अंदर तकवा आना चाहिए। तकवा ही की वजह से आदमी दुरुस्त बात बोलता है। आज हम लोग दुरुस्त बात नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं समाज से, अफराद से, लोगों से, पता नहीं क्या होगा, उसका रिजल्ट, उसका अंजाम क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर जब पैदा होता है ना, तो अल्लाह भी खुश होता है और उसकी बरकतें समाज के अंदर आती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर गांव इलाके के लोग चाहे जहाँ भी हो, कुरान तो सबके लिए है, मक्का मदीना के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुरान। अल्लाह फरमाता है, कितनी बड़ी आयत है, कितना बड़ा मैसेज और संदेश है इस आयत के अंदर। अगर गांव इलाके कहीं के भी लोग आमनु, ईमान ले आए, वत्तक़ौ, और अल्लाह से डरने लगे, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो अल्लाह फरमाता है, इतना बड़ा प्रोमिस, प्रतिज्ञा और वादा है अल्लाह ताला का कि हम उस पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। आज हम सब मुसलमान, बगैर किसी फर्क के सब मुसलमान पूरी दुनिया में जो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट है, मसाइल क्रिएट है, पैदा है और उनका हल नहीं निकलता। उसकी वजह ये है कि हमारे कलेजे के अंदर से अल्लाह का डर निकला हुआ है। हम जो चाहते हैं बोलते हैं, हम जो चाहते हैं करते हैं, वो जो समझ में आता है वो किया जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा वाक़या मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ कि कैसा तकवा उन लोगों के अंदर था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का छोटा वाक़या सुनिए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का छोटा वाक़या, और देखिए हमारी जिंदगी में तकवा कहाँ तक है। हम सिर्फ लोगों को, पब्लिक को खुश करने में लगे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था, मुकातब। मुकातब उस गुलाम को कहा जाता है जो बाय रजिस्ट्री किसी का गुलाम हो, यानी उस मुकातबा के जरिए, उस रजिस्ट्रेशन और नामांकन के चलते या उसके कारण गुलाम किस्तों पर किसी के यहाँ बहाल रहता है। इतना इतना पैसा जब मैं आपको अदा कर दूंगा तो आप मुझको अपनी गुलामी से नजात दे देंगे। ऐसे गुलाम को मुकातब कहा जाता था, रजिस्टर्ड, नामांकित, जिसको हिंदी में कहते हैं। उस गुलाम ने पैसा दिया 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 ताकि हम आज़ादी पालें। एक दफा ऐसा हुआ कि उसने कुछ रकम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ला के दी और उसके बाद वो कहीं चला गया। कुछ दिनों के बाद या उसी वक्त या कुछ लम्हे के बाद उस गुलाम ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपको मालूम है कि आज मैंने जो आपको पैसा दिया था वो पैसा कैसा था, जबकि ये मसला अपनी जगह है। आपके यहाँ किसी का बकाया है, एक मसला सुन लीजिए, और उस बकाये की अदायगी किसी ने किसी भी माल से आपके पास की तो उस पैसे से फर्क नहीं पड़ता। आपका पैसा आपको मिल गया, ये आपके लिए जायज़ है। आपका किसी का 100 रुपया, वो 100 रुपया कहीं से मिला है, वो आपके लिए जायज़ है क्योंकि उसके जिम्मे आपका था, आपने ले लिया। तो उस गुलाम ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये रकम आज मैंने कहाँ से आपको लाके दी थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। कहा कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक आदमी की कहानत का काम किया था। कहानत कहते हैं किसी की हाथ की रेखाओं को देखकर या आज़ाए जिस्म या जवारे जिस्म को देखकर मुस्तकबिल का पता बताना, ये हराम इस्लाम के अंदर। बल्कि हदीस में आता है कि जो आदमी अर्राफ के पास आता है, काहिन के पास, पामिस्ट के पास, ज्योतिषी के पास अपनी तकदीर और भविष्य को जानने के लिए वो गुनाह का काम, शिर्क का काम, कुफ्र का काम करता है। तो उस गुलाम ने कहा कि मुझे कहानत तो आती नहीं थी, नीला हसन कहाना, और जमाने जाहिलियत में मैंने एक आदमी के लिए कहानत का काम किया था, उसी के जिम्मे जो बकाया था वो आज हमको दिया और हम आपको दे दिए। अब वो क्या सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वो पैसा नाजायज नहीं था, इसलिए तो उनके जिम्मे बाकी था। लेकिन चूंकि उस आदमी ने गलत तरीके से उस माल को कमाया था, हदीस के अल्फाज है फस्तका, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हलक के नीचे उंगलियां डाल के जो पैसे का माल खाया था उसको उगल दिया, जो था निगला उसको अब था उगला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये क्या चीज थी? अल्लाह का डर, वरा, ज़ुहद, तक़वा, पारसाई, कि ये हराम का जो हमारे अंदर गया है उसको खाने के बाद हमारा अमल भी हराम हो जाएगा। इसलिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने फरमाया है, या यो रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात व अमलू सालिहा, ए पैगंबरो तुम हलाल खाओ, नेक अमल करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है हलाल खाने से नेक अमल की तौफीक मिलती है, और नेक अमल इंसान तभी करता है जब हलाल खाता है, और ये सब चीज मबनी है, मुनासर है तकवा पर। इसलिए निकाह की तीनों आयतों में अल्लाह ताला ने खास तौर से तकवा की तरफ इशारा किया है कि हमारी आइंदा की इज़्दिवाजी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, समाजी जिंदगी में तकवा का वस्फ, रंग, उसका ढंग आ जाए। जंग से अल्लाह ताला हमको बचा ले। अल्लाह से दुआ है कि ज़ाते बारी हमें इस निकाह की बरकत से हम सब की जिंदगी में दुल्हा दुल्हन के अलावा और उनके वालिदैन के अलावा, उनके घरानों के अलावा पूरे गांव समाज के अंदर अल्लाह ताला अपना डर हमारे कलेजे के अंदर पैदा कर दे। अल्लाह ताला तकवा की सिफत से हमें मुत्तसिफ कर दे। जब तक तकवा नहीं आएगा हमारी जिंदगी की इस्लाह नहीं हो सकती है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है, चूंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे अंदर तकवा आएगा तो लफताना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्ज़, हम जमीन और आसमान की बरकत के दरवाजे खोल देंगे। खेत साली है, खेत सूख रहा है, खलियान खाली है, बारिश नहीं हो रही है, जाड़ा बहुत लग रहा है, गर्मी से जमीन तप रही है, क्यों? वाई? इसलिए हमारे अंदर तकवा नहीं है। तकवा के ताल्लुक से एक बुजुर्ग ने किसी से कहा कि महंगाई बढ़ गई है, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह से डरो। क्या अल्लाह के डरने का मार्केट से क्या ताल्लुक है? अल्लाह के डर का मार्केट से क्या ताल्लुक है? मार्केट की किसी चीज का आगे बढ़ना, किसी चीज के दाम का पीछे भागना, उसका तकवा से कौन ताल्लुक है? क्या पहले तुम अल्लाह से डर के देखो ना, अल्लाह का वादा है अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो जमीन और आसमान की बरकत के दरवाजे खोल देंगे। तुम इधर डरोगे अल्लाह ताला मार्केट में उधर रेट को डाउन कर देगा। लेकिन चूंकि हमारा ऐसा तवक्कुल है नहीं, अल्लाह से दुआ है कि वो ज़ाते बारी अपने पर तवक्कुल करते हुए हमें अपने डर से अपने आप को सजाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तमाम मकरूहात में, तमाम ममनुआत में, तमाम मनहियात में हमें
بچائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ ہمیں لیس کرے اور ان پر عمل پیرا بنائے جب تو دنیا میں زندہ رکھ اسلام زندہ رکھ ہمارا خاتمہ تو ایمان پڑھو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.